रघु जैसा खुशनसीब हो हर हाथी। पिछले 10 साल में सिर्फ बिजली की करंट से देश में 630 हाथियों की जान चली गई। राष्ट्रीय विरासत के इस जीव की रक्षा के लिए सरकारी विभागों में तालमेल की जरूरत है। जानवरों के छोटे छोटे बच्चे मन को खूब लुभाते हैं। हाथी के बच्चे तो पूजनीय होते हैं और कोई अनाथ बाल जीव आप में भावनाओं का ज्वार ला सकता है। कार्तिक गोंजलाविस द्वारा निर्देशित फिल्म द एलिफेंट विस्पर्सर को इसी रूप में देखना चाहिए। यह दिल को छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री है जो हाथी की एक अनाथ बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले एक वृद्ध जोड़े के बीच अपनत्व की डोर से बंधी है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में 3 हाथियों की करंट लगने के एक सप्ताह के बाद इस विचित्र ने ऑस्कर जीता। सोशल मीडिया पर साझा उस घटना की वीडियो में हाथी के 2 बच्चों को मृत मां और अन्य हाथनी के बगल में खड़े देखा जा सकता है, जो हादसे की जगह को छोड़ना नहीं चाहते। हाथियों के साथ दिल को तार तार कर देने वाले ऐसे दृश्य अब तेजी से आम होते जा रहे हैं। धर्मपुरी की घटना एक किसान के कारण हुई थी जिसने अपनी फसल को जंगली सुअरों को बचाने के लिए बिजली की बाड़ लगा दी थी। हालांकि हाथी भी रात में इंसानी बस्ती की तरफ आते हैं, जिसका परिणाम उस दिन काफी खौफनाक निकला था। द एलिफेंट फैंट विस्पर्शर में शिशु हाथी रघु भी इसी तरह अपने माता पिता को खो देता है, पर वह खुशनसीब साबित हुआ क्योंकि तमिलनाडु का वन विभाग उसकी जान बचा लेता है और उसे एक पालक को सौंप देता है। मगर हाथी के कई बच्चे रघु की तरह भाग्यशाली नहीं होते हैं। फरवरी में स्ट्राइप्स एंड ग्रीन अर्थ फाउंडेशन के सह संस्थापक सगनिक सेन गुप्ता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब से पता चला कि वर्ष 2012 से 2013 से 2023 के बीच बिजली करंट लगने से 600 हाथियों की जान गई। इस मामले में असम 120 मौत शीर्ष पर था, जबकि उड़ीसा 106 मौत और तमिलनाडु 89 मौत क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि असली संख्या इससे कई ज्यादा होगी क्योंकि हर साल 50 से अधिक हाथियों की मौत सिर्फ करंट लगने से होती है। गुजरे रविवार को ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के पूर्व सदस्य विश्वजीत मोहंती ने उड़ीसा के ढोकनाल जिले के एक गांव में मृत हाथी की तस्वीर पोस्ट की थी। इस राज्य से अवैध शिकार व बिजली के करंट से हाथी अपनी जान गंवाते हैं। मोहंती बताते हैं कि हाथियों की सार्वत्रिक मृत्यु दर के साथ यह सूबा भारत के हाथियों के लिए कब्रिस्तान है। उड़ीसा के वन और पर्यावरण मंत्री पी के आमा द्वारा पिछले महीने राज्य विधानसभा में दिए गए वक्तव्य के मुताबिक साल 2019 और 2022 के बीच यहाँ 2045 हाथी मारे गए। एक दशक पहले की तुलना में भारत आज कहीं अधिक रोशन रहता है। नासा के नाइट टाइम लुमिनोसिटी मैप रात के समय भी चमक संबंधी नक्शा अब आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 का हिस्सा है। इसके 11वें अध्ययन में उपग्रह से हासिल चित्रों व मानचित्र के जरिए विकास की जानकारी दी जाती है, यानी रात के समय रोशनी के जरिए आर्थिक प्रगति दिखाने का यह एक नया मापक है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में विद्युतीकरण में 40% से अधिक इजाफा हुआ है और भारत पहले से अधिक रात में जगमग रहता है। हालांकि सुदूर इलाकों में बिजली या विकसित के पहुंचने की कीमत प्राकृतिक विरासत चुका रहे हैं। इसके अलावा बिजली की तारों का गिरना वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है। 2019 की राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने इसका उपाय सुझाते हुए कहा कि बिजली मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर इन तारों को भूमिगत करना चाहिए। बहरहाल हाथियों को राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव अभयारण्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। वह खानाबदोश होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रास्ते से आना जाना करते रहते हैं। इनमें से कई रास्तों पर अब हम इंसानों ने कब्जा कर लिया, जिस कारण आवाजाही के लिए
उनको कम जगह मिलती है। हाथी जैसे बड़े स्तनधारी जीवों के संरक्षण के लिए वन कनेक्टिविटी काफी अहम है, लेकिन विकास संबंधी हमारी जरूरतों के कारण जंगल सिमटते जा रहे हैं। भारत में एशियाई हाथियों की संख्या 27,000 से 30,000 के बीच होने का अनुमान है, मगर कई लोग इस बात में अनजान होंगे कि ज्यादातर हाथी राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभयारण्यों की बाहर रहते हैं। हाथियों की करीब 70-80% आबादी संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। नतीजतन मानव हाथी संघर्ष को लेकर देश भर में चिंता बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु में संरक्षण के हालात काफी नाजुक है। यहाँ बंदी हाथियों को तो पसंद किया जाता है, लेकिन जंगली हाथियों को नहीं। जबकि हाथी के सिर वाले देवता गणेश की यहाँ पूजा की जाती है। कोई भी जिला प्रशासन जंगली हाथियों को प्रबंधन नहीं करना चाहता, जबकि वह अब फसलों के आदी हो गए, क्योंकि जलवायु संकट के कारण जंगली चारा कम हो गया है। इंसानों की तरह हाथी भी परिवार पसंद जीव होते हैं। वह संवेदनशील और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे में आप उस बच्चे की मनोदशा, तनाव या आतंक की कल्पना कीजिए जो अपने माता पिता को खो देता है। यह मौत व हिंसा मानव हाथी संघर्ष के बीच जीवन गुजार रहा होता है। यह भी सोचिए कि इस शत्रुतापूर्ण माहौल में हाथियों की किस तरह की नई पीढ़ी आकर ले रही है। दुखद है। एलिफेंट टास्क फोर्स की रिपोर्ट गज सिक्योरिटिंग द फ्यूचर फॉर एलिफेंट इन इंडिया 2010 की सिफारिशें भी कागजों पर ही है। महज एक सलाह पर काम हुआ कि एशियाई हाथी को भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में नामित किया गया। इस सप्ताह हाथी के बसेरों वाले देशों के विशेषज्ञ एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह की 11वीं बैठक में शिरकत करेंगे। 6 और 7 अप्रैल को काजीरंगा में भव्य गज उत्सव मनाए जाने की भी योजना है। मगर क्या हाथी को बचाने के लिए इतना काफी है? द एलिफेंट विस्पर्शर का संदेश स्पष्ट है। राष्ट्रीय विरासत के इस जीव की रक्षा के लिए सरकारी विभागों में तालमेल की सख्त जरूरत है। साथ ही टास्क फोर्स के विशेषज्ञ की सुझाव पर गंभीरता दिखाई जाए। हाथी को बचाने के लिए हमें अपने तंत्र को बेहतर बनाना होगा।